हम्म तो बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शंकर सर की क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। और आप लोग भी बड़े नटखट हो। जब मैं स्टैटिक्स के ऊपर वीडियो अपलोड करता था तब कॉस्ट अकाउंटिंग का वीडियो चाहिए सर। जब मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग का वीडियो अपलोड करना शुरू किया तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चाहिए सर। और जब पहले दोनों अपलोड कर रहा था तो अरे कॉर्पोरेट तो बन जाएगा सर, कॉस्ट बताइए, स्टैटिक्स बताइए। बुद्धि खराब करके रखी आप लोगों ने, बहुत ज्यादा बहुत हार्ड। चलो, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कॉस्ट अकाउंटिंग में यूनिट 4, नहीं 3, जहां पर हमें पढ़ना होता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो जितने भी बच्चे बुक रखे हो ना, बहुत अच्छी बात है, बुक का इस्तेमाल करो। चलो सीखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता कैसे है। और जिन बच्चों ने अभी तक बुक नहीं लिया है, गलत बात, जल्दी से बुक लो और देखो सीखो कैसे बनता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हाँ, अगर आप थ्योरी पढ़ने का सोच लिए हैं शुरू से कि थ्योरी पढ़ के पास होना है तो अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट थ्योरी का भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा बहुत जल्द। तो भैया हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। चलो तो आते हैं हम अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। पेज नंबर सामने से देखना पड़ेगा, 387, ठीक, 387। देखो इसमें एग्जाम्पल के क्वेश्चन बनाओगे तो भी बहुत बेहतर है, और अगर आप क्रियात्मक क्वेश्चन डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो आप लोग की डिमांड पर मैं आपको सीधा क्रियात्मक क्वेश्चन ही बनाना सिखाऊंगा, लेकिन मैं इसमें आपको मैं इसका वो जरूर दिखाऊंगा नमूना कि क्या क्या चीज़ें हमें लिखनी होती हैं, ताकि एक बेसिक थ्योरी और प्रारूप आपको पता रहे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, मतलब होता है ठेका। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ठेका। ठेका बही या ठेका का बही खाते। तो हम पढ़ने वाले हैं ठेका खाते। क्या पढ़ने वाले हैं? ठेका खाते। अब ठेका खाते का प्रारूप सभी बच्चों को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों के पास बुक तो नहीं होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। तो ये रहा ठेका खाते का प्रारूप, जिसमें आप डेबिट साइड में लिखते हैं जो भी आपके पास मटेरियल होती है प्रारंभिक स्कंद के रूप में, या जो भी मटेरियल आपने खरीदी काम करने के लिए, जो स्टोर से आपको मिल गया, और जो भी मजदूरी है, अदद मजदूरी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, मतलब व्यय है, प्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय, इन सबको लिखेंगे। प्लांट आपके पास कितने का है, प्लांट का क्या कॉस्ट रहा, उसमें क्या खर्चे हो गए, ठीक है। और समाकलन साइड में आप लिखेंगे जो भी मटेरियल आपने वापस कर दिया सप्लायर को, स्टोर को वापस कर दिया, अदर साइड में भेज दिया, सोल्ड कर दिया, ये सब चीज़ें इधर आती हैं, ठीक है। तो ये प्रारूप अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, क्योंकि इसी के आधार पे आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलो भैया, बहुत बातें होगी, अब काम की बात पर आते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि आप कितना पैसा कमाते हैं, पर अभी ये बातें बताई नहीं जाती, क्योंकि अभी इनकम हुई नहीं है। जब होगा तो धमाका करेंगे, सबको बताएंगे। उदाहरण एक, आपको क्या करना है, कितने की सामग्री लगाई, कितने का श्रम लगाया, कितने के प्रत्यक्ष व्यय हुए, इन सभी को उठा करके डेबिट साइड लिख देना होता है ना। तो एक बार मैं आपको प्रश्न दिखाता हूँ, फिर आपके सामने बनाता हूँ इस क्वेश्चन को, फिर क्रियात्मक प्रश्न में जाएंगे। देखो ये प्रश्न है हमारा, जहाँ पर सामग्री है 40,000, सुनते रहो, सामग्री है 40,000 और सीधी खरीदी गई 15,000 के, आदेश के अनुकूल न होने के कारण विक्रेताओं को लौटा दिया गया 2,000 का, और ठेके से सामग्री प्राप्त किया 6,000 का, सामग्री सह ठेके को हस्तांतरित कर दिया गया 3,000 रुपये का, सामग्री स्टोर में लौटाई गई 5,000 का, चोरी हो गया 2,000 का, सामग्री 1,200 रुपये की अग्नि में नष्ट हो गई, और 300 रुपये की ठेका कार्य की प्रक्रिया में क्षय हो गई, और 2,000 की लागत की सामग्री को 2,200 में बेच दिया गया। अब मेरा दिमाग खराब हो गया, इससे आगे नहीं पढ़ूंगा। अब मैं सीधा आपको क्वेश्चन बना के बताऊंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का प्रारूप क्या होता है देख लो। अब ये ए का ठेका खाता है, तो आप हिंदी में लिख सकते हैं ए का ठेका खाता, या फिर आप लिख सकते हैं ए कॉन्ट्रैक्ट
अकाउंट। जो बेहतर लगे वो आप बनाइए, क्योंकि हर एक चीज सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाह, सब बढ़िया दिख रहा है आजकल। तो हम बनाते हैं हमारा ठेका खाता, जहां पर मैंने बोला सामग्री हमने लगाया है 40,000 का। तो टू मटेरियल फ्रॉम स्टोर, टू मटेरियल फ्रॉम स्टोर 40,000 का, ये आप यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ आपको ठीक दिख रहा है कि नहीं। हाँ, एकदम साफ है, कोई दिक्कत नहीं। सभी बच्चे समझेंगे और क्रियात्मक क्वेश्चन बनाएंगे, तो रुके रहना एंड तक। और अगर सीख चुके हो तो टाटा, कुछ नहीं कर सकते, जाने वाले को रोक नहीं सकते। अब है सीधी सामग्री कितने क्रय की गई, तो टू मटेरियल परचेस 15,000 का है बच्चों, तो ये हमने 15,000 लिख दिया। ठीक है, और आदेश के अनुकूल न होने के कारण 2,000 की सामग्री लौटाएगी। जब हम सामग्री को वापस कर देते हैं तो उसको हम इधर फेंक देंगे, किधर, समाकलन साइड। यहाँ पर आपको ठेके की वास्तविक लागत को दर्शाना होता है विकलन में लिखकर। और किसी भी काम का लागत कैसे दर्शाएंगे भाई, आपने किसी के घर में मान लेते हैं पुताई का आपने ठेका लिया, तो वहां पर आपने कितने लेबर लगा दिए, ठीक है, उन लेबरों को वहां तक पहुंचाने में आपकी गाड़ी भाड़ा के कितने खर्चे हुए, ठीक है। वहां पर जब काम शुरू होता है तो जैसे छोटे मोटे सामान लगते हैं आपके द्वारा, आपके मालिक नहीं दे रहा है, आपको खुद से लगाना, फिर आप उसको बताएंगे। तो मान लेते हैं कि ब्रश टूट गया, कुछ नया ब्रश लगा, कुछ और भी लगा, पेंट वगैरह लगा, तो वो सब आप बताएंगे ना कि भाई इतना आपका ये चार्जेस पड़ा और इतना रुपया आपको पे करना है। बस वही चीज ध्यान रखनी है। मान लेते हैं कुछ चीज आपने वापस कर दिया, तो आपका लागत बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, लागत कम हो रहा है, तो लागत जब कम हो तो उसको समाकलन में लिखो। बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं इजी वे में बताता हूँ ताकि आपको बेहतरीन समझ में आए और आप क्वेश्चन इजीली बना पाए। और फर्स्ट ईयर से देख रहे होगे तो ये चीज जानते होगे कि मेरे जैसा अकाउंट कोई नहीं समझाता। तो मटेरियल रिटर्न बाय मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर बोल करके लिख देना, या विक्रेता करके, जिसको भी आपने वापस किया है 2,000 का। इसके बाद अगला है वह ठेके से सामग्री प्राप्त किया है 6,000 का। जो भी आपको प्राप्त हो रहा है सामग्री वो आप इधर लिखेंगे, टू मटेरियल ट्रांसफर बाय बी, बी के द्वारा मिल रहा है 6,000 का, तो ये बी बोल के आपने 6,000 लिख लिया है ना। ठीक, आगे स ठेके को हस्तांतरित की गई, स ठेके को हस्तांतरित की गई 3,000 रुपए में, और सामग्री स्टोर में लौटाई गई 5,000 का। ठीक, देखो स ने क्या किया, ठेके को हस्तांतरण कर दिया। तो जब ठेका बदल दिया जाए, हस्तांतरण कर दिया जाए, मतलब यहाँ से वहां भेज दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए, तो उसको भी समाधान में लिखना होता है। रूल के अनुसार आप प्रारूप देख सकते हैं। और जो तीसरा चीज लिखा है, सामग्री स्टोर में लौटाई गई 5,000 का, लौटाना भी आपको वहीं लिख लेना है। तो ये दोनों चीजें इधर आएंगी, ठीक है। एक आप बोल देंगे कि बाय मटेरियल ट्रांसफर हो गया, कितने का, 3,000 का, ठीक है। और एक 5,000 का सामग्री लौटा दिया गया, बाय मटेरियल रिटर्न 5,000 का, ये हमने लिख लिया। ठीक, मुझे चेक करते रहना पड़ेगा कहीं वीडियो बीच में बंद ना हो जाए। ठीक, सब कुछ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चोरी हो गया 2,000 का। चोरी होना आपके लिए नुकसान होता है, आप और भी पढ़ लेंगे, और नुकसान थोड़ी है, क्योंकि उनको जोड़ के लिखना होता है। अब 1,200 की सामग्री आग में नष्ट भी हो गई, तो देखो कुल मिलाकर के आपको हानि हो गया, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस किन किन चीजों से हुआ, एक तो हुआ स्टोलन मतलब चोरी, और एक हुआ फायर से। तो एक 2,000 का है, एक 1,200 का है, तो कुल मिलाकर के 3,200 आपके नुकसान खाते में जाएगा। ठीक है, आगे 300 रुपए की ठेके की प्रक्रिया की क्षय हो गई। ठीक है, 300 रुपए ठेके की प्रक्रिया की क्षय हो गई, पर उस क्षय के बारे में आगे कुछ पॉइंट होता है, उसको ध्यान से सुन लेना फिर करना।
बोला है कि क्षय हुई सामग्री को केवल 100 रुपए में बेच दिया गया। तो उस 300 के क्षय में 100 रुपये बिका, मतलब 100 रुपये आपको प्राप्त हुआ है, तो उसको लिख लेना है बाय वेस्टेज मटेरियल सोल्ड, बाय वेस्टेज मटेरियल सोल्ड, कितने का? 100 रुपए का। ठीक है, आगे आगे बोला है 2000 की लागत की सामग्री को 2200 रुपए में बेची गई। तो जितने में बेचा वह पैसा आपके लिए, आपको प्रॉफिट के साइड में शो कर देना है, समापन साइड में। तो बाय मटेरियल सोल्ड 2200 रुपए। मैं देखता हूँ नीचे तक आपको दिख पा रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे ये कुछ पता नहीं चलता। ठीक, सब कुछ एवरीथिंग राइट, फाइन फाइन फाइन। सो नाउ वी डिस्कस, हाँ, अंत में हाथ में सामग्री 4000 का। कितने की सामग्री है बच्चों? 4000 की हाथ में सामग्री है। तो अंत में हम लिख देते हैं कि 4000 की सामग्री हमारे पास है। क्या बोल करके लिखना है? मटेरियल एट साइट, बाय मटेरियल एट साइट। ठीक है, 4000 का। अब देखते हैं दोनों पक्षों को जोड़ करके किधर बैलेंस क्या आता है। तो 15 और 6 21, 21 और 40 61,000। ठीक है, तो मैं कहता हूं हमारे खातों के एक पक्ष में आ रहा है 61,000। अब बढ़िया है कि छोटी नहीं पता, इधर को जोड़ लेते हैं, वैसे छोटी यही लोग दिख रहे हैं। ये है आपका 3 2 5 5 10, 10 3 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19, 19,500। ठीक है, 19,500 हो रहा है। और इसमें कोई बैलेंस वैलेंस नहीं कर देना है ना, कोई बैलेंस वैलेंस नहीं होगा, बोला नहीं है, नीचे में हिंट के रूप में दिया है, मतलब ये भैया हमको मिटाना पड़ेगा। बस इस तरह से लिख करके हमें अपना इधर और उधर को बस छोड़ देना है कि अगर किसी को ठेका देखना है कि क्या खर्चे हुए हैं उसके कार्य के द्वारा, तो देख सकता है कि उसने मटेरियल लगाया 40,000 का, और मटेरियल खरीदा है 15,000 का, और बी से भी प्राप्त किया है 6,000 का, और उसने जो भी रिटर्न कर दिया, बेच दिया, नुकसान को दिखा दिया, ये सब चीजें आपको समाकलन में लिख देना है। ठीक, अब ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन था जो आपके इंटरनल वगैरह में पूछे जा सकते हैं, सेमेस्टर के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फाइनल के लिए तो मैं नहीं कहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको मैं क्रियात्मक प्रश्न जरूर सिखाऊंगा, है ना, वरना फिर बच्चे थोड़ा निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि इजी इजी क्वेश्चन बता करके सर चले जाते हैं और हम लोग से क्रियात्मक प्रश्न नहीं बन पाता। तो चलो भैया रोना गाना बंद करो, मैं आपको बड़े क्वेश्चन से सिखाता हूँ। और आपका बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट होता है ठेके का निविदा मूल्य। ठेके का निविदा मूल्य मतलब आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 4 5 ये सब आपको लाइन से बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो सामग्री है 3,000 का, मजदूरी है 2300 का, प्रत्यक्ष व्यय है 250 का, और कारखाना उपरिव्यय के लिए श्रम का 60% तथा कार्यालय उपरिव्यय हेतु कारखाना परिव्यय का 12.5%, और निविदा मूल्य पर 15% लाभ। हाय 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 हाय, तौबा तौबा तौबा, दिमाग का तो दही हो गया, इतना सारा पड़ गया, पर फिर भी बनाएंगे, डोंट वरी। डस्टर हमारा कहाँ कहाँ छुप गया था पता ही नहीं चला। ठीक, चलो तो क्रियात्मक प्रश्न 1 हम हल करेंगे। तो इसके लिए मुझे इस भाई साहब को मिटाना पड़ेगा थोड़ा, लिखने के बाद मिटाने में थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि कभी कभी हमारी राइटिंग बहुत अच्छी बन जाती है और ऐसे में मिटाना अच्छा नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम बनाने वाले हैं, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मैं लिखा हुआ छोड़ देता हूँ ताकि आपको पता रहे कौन से खाते बन रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सबसे पहले आपको देख लेना है कि आपकी मटेरियल्स कितने की लगी हैं। तो मटेरियल लगा है 3,000 का, तो 2 मटेरियल बोल के आपको लिख लेना है 3,000 रुपए। उसके बाद आप देखेंगे मजदूरी के कितने लगे, तो मजदूरी को आप वेजेस बोल सकते हैं, और वेजेस के आपको दिख जाएंगे 2300 रुपए। 2300 रुपए मतलब 2,300 रुपए। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने का, प्रत्यक्ष व्यय वो है 250 का। 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस
250 का मतलब 250। ठीक है, आगे। अब प्रश्न ने कहा था कि कारखाना परिव्यय श्रम का 60% लगाया जाएगा। तो श्रम मतलब वेजेस, वेजेस है आपका 2300। 2300 का आप 60% निकालेंगे, जो कि मैं आपको यहाँ ऊपर अगर दिख रहा होगा तो ऊपर साइड में बताता हूँ। दिख रहा है ना? हाँ, सबको दिख रहा है। चलो देखो, कैलकुलेटर में निकाल लो 23,000 का 60%। 1 जीरो से 1 जीरो काट के, 1 जीरो से 1 जीरो काट के, 6 शून्य शून्य, 6 तिया 18, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 1380 निकला। आपको यहाँ पर लिख लेना है कारखाना परिव्यय को आप बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कितना है आपका? 1380 रुपए निकला। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1380। जब इतना आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको देखना है अगला पॉइंट इसमें क्या बोला है कि कार्यालय उपरिव्यय हेतु कारखाना परिव्यय पर 12.5% का प्रावधान है। ठीक है, कारखाना परिव्यय पर 12.5% का अवधान है। तो चलिए अब हम 12.5% लगाएंगे। और साथ ही साथ क्या बोला है, निविदा मूल्य पर 15% लाभ कमाना है। निविदा मूल्य पर 15% लाभ कमाना, जब ऐसा बोल दे तो इसका मतलब ये है कि इनके बाद एक और टॉपिक निकालने के बाद जो आपका टोटल अमाउंट आएगा उसका 15% उस पर लाभ अर्जित है। इसका मतलब जितना भी अमाउंट निकलेगा उसमें दर का गुणा करके बटे 100 माइनस दर कर देना है। इसका मैं फार्मूला बगल में लिखवा दूंगा, लेकिन ये याद रहना चाहिए आप लोग को। अब आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ के देखना है कितना हो रहा है। 3 2 5, 5 और 1 6, 6,930, 6,930 लगभग 6,930। एक बार फिर जोड़ता हूँ, 3 2 5 और 1 6,000, 6,000 8 8 930, ठीक, 6,930। इसका 12.5% अगर आप निकाल के देखते हैं तो 12.5 मतलब 12.50, और दशमलव अगर आप हटा दें तो बटे में 100, जिसका 1 जीरो से खुद 1 जीरो कटेगा और 1 जीरो से ये 1 जीरो कटेगा। अब आप गुणा करके देखेंगे, 5 या 15 के 5 हासिल है ये 5 या 45 और 1 46 के 6 हासिल है 4, 5 छक्का 30, 30 में आप 4 जोड़ेंगे ये होगा 34 गुणित, ध्यान यहाँ रहे ना, बोर नहीं होने का, ध्यान से देने का, देखने का, समझने का। 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, हासिल है 1, 6 दूनी 12 और 1 13, तो पूरा 13 का 13 लिख लेना है। क्रॉस करके अब 1 का गुणा होगा तो 3 9 6 को उतार लेना है, तो 5 6 6 12, हासिल है 1, और ये आपका वैसे ज्यादा निकल रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, कितना निकलना चाहिए? भैया हमारे बनाने में कुछ तो गड़बड़ है दया। 12.5% मतलब यही होना चाहिए। वो ठीक ठीक ठीक, गलती पता चल गई। गलती ये है बच्चों, 6,930 का ही निकालना है 12%। तो 12.5 मतलब 12.50। मैंने इसको हटाने के लिए 100 लगाया, वो ठीक था दशमलव को हटाने के लिए, लेकिन 12.5% है और प्रतिशत का मतलब ऑलरेडी बटे में 100 होता है, मतलब 2 जीरो और रहेंगे। बात ये है, अब 1 जीरो से 1 जीरो काटा, 1 जीरो से 1 जीरो काटा, लेकिन अभी हमारे पास 100 है, तो 25 पंचे 125 और 25 चौक 100, ये पता होना चाहिए। अब 5 दिया 15 की 5 हासिल है 1, 9 पंचे 45 और 1 46 की 86 है 4, 5 छक्का 30 और 4 34, इनको 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 निया 36 और 36 ज्यादा हो जाएगा ना, 4 अठे 32, तो बचेगा फिर 4 छक्का 24, फिर 4 छक्का 24 दशमलव जाएगा, लेकिन 866 निकला, जो कि आपका करेक्ट अमाउंट है। तो लिखना है आपको ऑफिस ओवरहेड, क्या बोल के लिखना है, टू ऑफिस ओवरहेड 866। अब जो टोटल अमाउंट आपका हुआ था 6,930, उसमें इसको जोड़ देना है 866 को, तो 6 9 8 7 15 हासिल है 1 7,
7,596 का यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको लिखना है गुणित दर बटे 100 माइनस दर। तो 7,596 और दर है 15 और 100 में 15 घटेगा, तो यहाँ पर देखो समझने के लिए 100 माइनस 15 कर रहा हूँ, तो ये आपको बचेगा 85। तो इस तरह से आपको निकालना है आपको निविदा मूल्य, ठीक है, बटे में 85 85 अगर नहीं दिख रहा होगा तो। अब 15 पहाड़े में 15 पंची 75 होता है, मैं 5 से काट लेता हूँ, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35। अब 3 से गुणा कर दो 7,596 को, 17 से भाग कर दो। कैलकुलेटर तो सबके पास होगा ना, स्मार्ट बनो, भाग करो और देखो कितना आ रहा है, बताओ कमेंट करके। मैंने जो आंसर बताया क्या वही आ रहा है कि नहीं, चेक करके बताना। 1376 आना चाहिए आपका, कितना आना चाहिए, 1376 आ गया तो यस सर आ गया, वही आंसर बताना। नहीं आया तो बताना सर ये आंसर आएगा, ये गलत है। तो उसको हम लिखेंगे टू प्रॉफिट हमेशा लास्ट में लिखना, टू प्रॉफिट है इसमें आपको 1376 रुपए का। कितने रुपए का, 1376। और बता देना कि 7,596 में हम 15/85 किए हैं, तो हमारा निकला है 1376। ठीक है, हाय भैया। और ये सारी कार्यविधि मैंने मिटा दिया, पर आपको नोट करके रखना है, ताकि भविष्य में जब भी आप देखें 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 1 साल बाद अपनी किसी भी छोटे भाई बहन को पढ़ाने के लिए, तो आपके पास प्रॉपर कार्यविधि होना चाहिए, वरना आप सबसे पहला क्वेश्चन ही नहीं बना पाएंगे तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा आपके ऊपर, आप सोच लीजिए। और आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको कम से कम मैंने जो समझाया उतना तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। बाकी बने ना बने वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, पर इतना तो बनना ही चाहिए। अब जितना इनका टोटल मूल्य होगा वही यहाँ पर ठेके की कीमत कहलाती है। तो ऑलरेडी तो 7,596 हो चुका था, इसको और जोड़ देंगे तो टोटल जब इन दोनों को करेंगे तो इनका मूल्य हो जाएगा 9,172। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 9,172, जो कि यहाँ पे लिखा जाएगा 9,172। और आप लिखेंगे बाई टेंडर प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बाई टेंडर या फिर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो उस समस्त खर्चों की जो एक लागत बनी वो कितना बनी, 9,172 की बनी। और यहाँ से आपका क्वेश्चन डिफिकल्ट वाला कह लो, जैसा भी कह लो, शुरू हो जाता है क्रियात्मक का 3 से, ठीक है। अभी हमें 4 5 6 सब बनाना है, 4 5 6 सब बनाना है। हम सारे क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो चौथा क्वेश्चन हम बनाएंगे। और हाँ, फिर से बताता हूँ, जो मैं हर बार बताता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा भी है चैनल पर। अगर आप कंटिन्यू रेगुलर क्लास चाहते हैं और जल्दी से अपने टॉपिक कंप्लीट करना चाहते हैं मात्र 20 दिन के अंदर, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, जिसकी फीस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो एक सब्जेक्ट का 3 से 4 हज़ार लेता हूँ कंप्लीट करवाने का, पूरे साल भर का। लेकिन आपको मैं केवल 20 दिन में आपका टॉपिक कंप्लीट करके दूंगा। अगर आप लंबे सेशन चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, पर 3-4 हज़ार नहीं लगेगा, आप केवल 999 रुपये लगेगा और आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। आपको मैं अपने क्लास नोट्स दूंगा जो कि इस तरह से मैं बनाया रहता हूँ, ठीक है, और हल भी करवाऊंगा, जैसे अभी मैं आपको सामने में करवा रहा हूँ, ठीक है। बस ये कि आप लोगों की जो वीडियो है वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती। अगर आज मैंने कॉस्ट का अपलोड किया तो कल मैं कॉर्पोरेट का कर सकता हूँ, या स्टैटिक्स का कर सकता हूँ, या ना भी करूँ, या कोई अदर थ्योरी का कर दूँ, इस तरह से चलता है। पर जिन बच्चों को कंटिन्यू क्लास चाहिए वो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फिर से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें टॉपिक भी बहुत बड़े बड़े दिए गए हैं, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है। 1 जुलाई 2020 को एक्स ने वाई से भवन बनाने का ठेका लिया और ठेके का मूल्य था 10 लाख रुपए, ठीक है। सामग्री लगाई गई है 60,000 का, श्रम लगाया गया है 50,000 का, और प्रत्यक्ष व्यय हुआ है 2 लाख का, और
संयंत्र खरीदा है 1 लाख का। और भी बहुत सारे संयोजन हैं। अगर आपके पास बुक है तो मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। एक बार मैं चेक कर लूँ वीडियो कहीं रुका तो नहीं है। ठीक है, वीडियो कहीं नहीं रुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बता दिया कि मटेरियल लगाया गया है। अच्छा, एक बार आपकी मन की संतुष्टि के लिए क्वेश्चन दिखाई देता हूँ, क्योंकि कई बच्चों के पास जब क्वेश्चन नहीं होता ना तो क्या बना रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, ऐसा करके उनका ध्यान नहीं लगता। तो देख लो भैया, ये है क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पर आप देख सकते हैं 60,000 की सामग्री लगाई गई है, मजदूरी है 50,000 का, और प्रत्यक्ष व्यय 2 लाख का, 1 लाख का संयंत्र खरीदा। संयोजन में बोला संयंत्र पर 10% ह्रास लगाना है, अप्रत्यक्ष व्यय मजदूरी का 20% लगाइए, और 10,000 की सामग्री हस्तांतरण कर दी गई। टेन टेन टेन। ठीक है, चलो भैया, तो हम लिख लेते हैं कि टू मटेरियल्स जो कि है 60,000। जैसे मैंने आपको कहा था मटेरियल की कीमत कितनी है, 60,000 है ना। तो हमने मटेरियल पे लिख दिया 60,000। ठीक है, मजदूरी से कितना लगा, तो टू वेजेस 50,000। ठीक है बच्चों, मजदूरी का हमने कितना लिख दिया, 50,000। यहाँ से आप क्लियर दिख रहे हैं ना। ठीक, क्लियर आप देख पा रहे हो, मुझे भी। ठीक है, चलो भैया मुझे देखो ना, हाँ मतलब आंसर को भी और मुझे भी, दोनों को देखो। अब है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपका प्रत्यक्ष व्यय कितने का है, 2 लाख रुपए का। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं ऐसे लिखता हूँ, याद रखें, 2 लाख रुपए का। ये ठीक है। 1 लाख का संयंत्र जो खरीदा है उसको मत लिखना, क्योंकि संयंत्र को इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि हो सकता है जो ठेकेदार है उसको और भी काम लेने रहते हैं, वो एक साथ एक ही टाइम पे 2-3 ठेके अलग अलग ले सकता है। वर्कर के साथ, वर्कर से काम करवाना रहता है उन लोग को, तो वो लोग कुछ मशीनों को किराए पे ले आते हैं, और जब उनको पता है मुझे लंबे समय तक काम करना है तो किराया बटाने से अच्छा मैं खुद का खरीद लूँ बोल के खरीद लेते हैं। तो उनके व्यक्तिगत खर्च होते हैं जो यहाँ पर नहीं शो करना। हाँ, उस पर जितना उन्होंने उपयोग किया या हरास उनको लगाना है वो सब आपको शो करना होता है। तो वो चीजें आप यहाँ पर खर्चों में नहीं शो करेंगे, बस इतना जान लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस संयंत्र जो 1 लाख का खरीदा जिस पर 10% ह्रास प्रश्न में नीचे बताया गया, तो वो आप लगा सकते हैं टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीन। कितना परसेंट, 10%। तो 1 लाख का 10% बच्चों 10,000 होगा, तो ये हमने 10,000 लिख दिया। ठीक है, बच्चे नहीं आप लोग तो बड़े हो गए हो, बड़े बच्चे कहना पड़ेगा आप लोग को। इसके बाद क्या बोला है, हस्तांतरण कर दिया गया 10,000 का माल, है ना। ठीक, देख बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बाय ट्रांसफर मटेरियल, मटेरियल की कुछ और है, हाँ मटेरियल ट्रांसफर किया गया है 10,000 का, और ठेके का मूल्य है 10 लाख। अब इनको जोड़ के उनको घटा देते हैं, 1,10,000, ये 3,20,000 हो रहे हैं लगभग। मजदूरी का 10% भी लगाना है शायद, है ना। मजदूरी का 20% आपको लगाना है अप्रत्यक्ष व्यय। तो आपको यहां लिख लेना है टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मजदूरी कितने का है, 50,000। 50,000 का 20% लगाना है, तो ये 20% लिख लेना बच्चों, और ये आपका आएगा 10,000 रुपये, जो कि यहाँ पर आपको शो कर देना है। तो ये आपका हो रहा है 3,10,000, 20, 30, 3,30,000। अब ध्यान देना, 10 लाख के ठेके के मूल्य में अगर आप 3,30,000 को घटा देते हैं तो क्या आपका बचने वाला है, ये आपको बताना है। ठीक है, 10 लाख में 3 लाख गया, 7 लाख, 7 लाख में 30,000 गया, 6,70,000। और आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं, अगर आपने उस समय ध्यान नहीं दिया होगा तो आंसर प्रश्न में दिया हुआ है 6,70,000, देख सकते हैं प्रॉफिट बोल के, जो कि आपको यहाँ समाकलन साइड लिख देना है और विकलन साइड, क्योंकि कम इस तरफ है। तो प्रॉफिट
6,70,000। बता देना कि 10 लाख में आपने 3,30,000 को घटाया तो आपको मिल गया 6,70,000 और आप बैलेंस कर देंगे 10,10,000 से। और मेरा दिमाग का नहीं हो गया, उसको लिखूं कैसे? ठीक, 10 10 और 0 0 0, 10,10,000। चलो फिर लिखा तो गया 10,10,000। ठीक, कुछ चीजें सिर्फ बोली जा सकती हैं, लिखी नहीं जा सकती, है ना? ये आप लोग को भी पता है। चलो भैया, तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब इसके आधार पर आप क्वेश्चन नंबर 5 बना सकते हैं और कुछ एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचता, कम देखो पर बेहतरीन सीखो और ऐसा सीखो कि उसके आधार पर आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना सको चैप्टर का। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इस चैप्टर के एक क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो PDF खरीद सकते हैं। एक चैप्टर का 40 रुपये में मैं PDF बना करके बेचता हूँ, और अगर आपको पूरे चैप्टर्स का चाहिए जिसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं वो आपको मैं 299, अरे नहीं 200 रुपये में देता हूँ, 199 में। तो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, नए नए अपडेट उसमें आते रहते हैं। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। ये मुझे याद दिलाना पड़ता है, आप लोग भूल जाते हैं। 100 लोग भी देखेंगे तो 2 लाइक रहता है। क्यों करते हो भाई ऐसा? लाइक कर दिया करो। बाय बाय, टाटा।